नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे इस महामारी के बीच। और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें ठीक हैं और नेक्स्ट वीक से वापस हम ट्रैक पर लौटेंगे। और आपके लिए मैं फ़िज़िकल एजुकेशन से जुड़ी और मैथ्स और इंग्लिश और लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और टीचर्स को अपने साथ जोड़कर इस चैनल पे पूरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आप सबको तैयारी करा सकूँ। तो फिज़िकल एजुकेशन की तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी और जो बाकी पेपर 1 के सब्जेक्ट हैं उसकी भी जल्द ही इस महीने के आखिरी तक या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से हम शुरू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में DSSB का आपका एग्ज़ाम होगा फिज़िकल एजुकेशन वाला। ठीक है, जो पोस्टपोन का डेट ही नहीं आई थी। टेंटेटिव था कि जून जुलाई में होगा, बट वो नहीं हुआ था कोरोना पैंडेमिक की वजह से। तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि अगले साल जनवरी में होगा 2021 में। तो समय कम रह गया है, जितनी ज़्यादा तैयारी हो उतना अच्छा है। तो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और आज मैं एक ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी वीडियो लाऊं। हाल ही में US ओपन संपन्न हुआ है, ख़त्म हुआ है। इस पैंडेमिक के बीच US ओपन किया गया था। विंबलडन कैंसिल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि US ओपन को भी कैंसिल किया जाएगा, लेकिन वहाँ बैठे हैं हमारे ट्रंप महाराज। वो कोरोना को कुछ समझते नहीं हैं, तो उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ होने दिया, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी थी। तो चलिए शुरू करेंगे। US ओपन के बारे में सारा आपको मैं बताऊंगा, इस साल जो हुआ, और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी रोचक रहा था इस साल का टूर्नामेंट US ओपन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय ख़राब किए हुए अपने पहले पॉइंट की ओर। तो जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है US ओपन कालानुक्रमिक रूप से चौथा एवं साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, शुरू में मैं आपको थोड़ा US ओपन के बारे में बताऊंगा। आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें यही बता रहा है US चौथा और लास्ट साल में 4 होते हैं, तो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच और फिर विंबलडन। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में होता है, और ये फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में होता है, और जो हमारा US ओपन है ये अगस्त सितंबर में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये साल का चौथा और माफ़ कीजिएगा चारों ग्रैंड स्लैम्स में से आखिरी और साल का आखिरी होता है, और वैसे चौथा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है US ओपन पहली बार सन 1881 में खेला गया था। ठीक है, ये भी आपको सन याद रखना है, ज़रूरी पूछा जा सकता है US ओपन पहली बार कौन से सन में खेला गया था। तो ये खेला गया था 1881 में। अगला पॉइंट कह रहा है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बिल्कुल, जो हर टूर्नामेंट है वो अलग अलग कोर्ट्स पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर। तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। यह आपको मैं अपने पिछले वीडियोस में लगभग हर वीडियो में जहाँ क्वेश्चन बनता था किसी भी ग्रैंड स्लैम का, तो मैं आपको बताता था कि कौन सा कोर्ट पे कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। तो US ओपन की बात करें तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, इस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है रोजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे शीर्ष खिलाड़ियों ने कोरोना महामारी के कारण प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया था। ठीक है, आप सबने नाम सुना होगा रोजर फेडरर और राफेल नडाल का। काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, शीर्षवरीयता खिलाड़ी है। ये 2-4 प्लेयर हैं, यही सारे ग्रैंड स्लैम जीतते रहते हैं। रोजर फेडरर, राफेल नडाल हो गया, हमारा नोवाक जोकोविक हो गया, ये 3-4 नाम हैं, यही जीतते रहते हैं। तो बड़ा एक न्यूज़ बनी थी कि इन दोनों ने कोरोना महामारी की वजह से इस टूर्नामेंट से अपना नाम ले लिया था, और नोवाक जोकोविक जो थे वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही थी कि वही जीतेंगे। ठीक है, टॉप सीड प्लेयर वही थे, उनको जीतना लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आप सबने न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कितना बड़ा इंसिडेंट था नहीं वो, लेकिन उसकी वजह से नोवाक जोकोविक को टूर्नामेंट से निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड निकाल दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद करता हूँ पता होगा क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया था। पॉइंट गंवाया था, गुस्से में बॉल को अपने टेनिस से फेंक रहे थे, और जो पीछे वो बॉल बॉय और बॉल गर्ल खड़ी होती है, वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, ओल्ड एज लेडी थी, और वो बॉल जाकर सीधा उनके गले पे जाकर लग गई थी, जिस कारण
इसको इनके जो रूल्स होते हैं टेनिस में उसके हिसाब से ये करना गलत है और प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस कारणवश नोवाक जोकोविक जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, फेमस न्यूज़ थी, और जिस लेडी को लगा था उसको काफ़ी अभद्र भाषा का सहन भी करनी पड़ी थी ट्विटर पर, फेसबुक पर, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नोवाक के फैंस की तरफ से। नोवाक ने फिर आके ट्विटर पे कहा था कि प्लीज़ उनको कुछ मत करिए, लेकिन वो दूसरी बात है, काफ़ी बड़ा ये इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट बॉल लगने से बड़ा इंसिडेंट ये था कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, नहीं तो ऑलमोस्ट यही था, सबको पता था कि नोवाक ही जीतेंगे, उनके बिल्कुल टक्कर का खिलाड़ी टूर्नामेंट में कोई नहीं था, और जो जीता है उसकी किस्मत खुल गई और ग्रैंड स्लैम उसके हाथ आ गया। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको करंट अफेयर्स टाइप न्यूज़ मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी ये टेनिस में, यूएस ओपन के इतिहास में कहिए या फिर प्रेजेंट में कहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो बड़ी खबर बन जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, विंबलडन भी इस साल रद्द कर दिया गया था। हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, विंबलडन जो हमारा जून जुलाई में होता है उसको भी इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे विनर्स की, ठीक है। इतना आपका काफ़ी है, विनर्स की बात करेंगे। विनर्स जो हमारे मेंस सिंगल में जो हमारे विनर थे, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मेन सिंगल वुमेन सिंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें जो हमारे विजेता रहे हैं वो रहे हैं डोमिनिक थिएम, ठीक है। इस नाम को रट लीजिए क्योंकि काफ़ी घटनाएं हुई हैं इस यूएस ओपन में, जिसकी वजह से इसमें से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है आपका जब भी एग्ज़ाम होगा। और सिर्फ फिजिकल का कोई एग्ज़ाम नहीं, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स आता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये नाम। विनर रहे थे डोमिनिक थिएम और ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ठीक है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है, और इसकी करेंसी है यूरो, इसको भी आप लिख लीजिए। और जो रनर अप रहे थे उनका नाम है एलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। एलेक्जेंडर ज्वेरेव रनर अप रहे थे और ये जर्मनी से आते हैं। जर्मनी काफ़ी फेमस कंट्री है, तो इसका आपको कैपिटल और करेंसी याद होगा ही, यूरो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। इनको आप, मैं एक बार ये लिखा हुआ काट देता हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विनर था डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के, और रनर थे एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के मेन सिंगल्स में। बात करेंगे वुमेन सिंगल की। वुमेन सिंगल में जो विनर रही हैं वो रही हैं हमारे एशिया की खिलाड़ी हैं, जापान की हैं नाओमी ओसाका, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, शीर्ष खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका विनर रही हैं हमारे वुमेन सिंगल की यूएस ओपन में, ठीक है। जापान से आती हैं और जापान की कैपिटल टोक्यो सबको पता होना चाहिए, काफ़ी बार बता चुका हूँ, और येन यहाँ की करेंसी है। जापान के अभी बात चली है तो एक और चीज़ बता दूँ, 10-20 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे नए पीएम चुने गए हैं, तो इनका नाम भी आप लिख लीजिए। इनका नाम है योशिहिदे सुगा, ठीक है। स्पेलिंग लिखवाता हूँ, योशिहिदे सुगा, ठीक है। ये किसान के लड़के थे, तब ये छोटे थे, फिर ये भाग के टोक्यो आ गए थे, वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री में काम किया, काफ़ी मतलब ज़मीन से उठ के गए हैं। तो योशिहिदे सुगा जी वहाँ के अभी नए पीएम बने हैं, ठीक है। शिंजो आबे इससे पहले थे, वो अपने हेल्थ की वजह से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद योशिहिदे सुगा को वहाँ की पार्टी ने सर्वसहमति से पीएम चुना है, ठीक है। और रनर अप की बात करें, रनर अप है विक्टोरिया अजारेंका, ये आती हैं बेलारूस से। बेलारूस की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क और करेंसी है रूबल, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हटा देता हूँ लिखा हुआ, अब एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कैपिटल करेंसी के साथ साथ ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नाओमी ओसाका विनर, ये इंपॉर्टेंट बनता है नाम क्योंकि हमारे एशिया से है, इस पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं, और ये विनर भी हैं। और सेकंड है विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस से। चलिए बढ़ते हैं हमारे डबल्स के रिज़ल्ट पे। वुमेन्स डबल में क्या रिज़ल्ट रहा था? विनर रही थी लोरा सिएगमुंड, ये जर्मनी से आती हैं, लोरा सिएगमुंड, ठीक है दोस्तों। ये
और इसकी जो पार्टनर थी, डबल्स में 2 प्लेयर होते हैं, इसकी पार्टनर थी वो थी वीरा ज़वोनारेवा। ठीक है, ये रशियन है, रशिया से आती है वीरा ज़वोनारेवा। और लोरा सिएगमुंड ये जर्मनी से आती हैं। ये दोनों की टीम थी वुमेन्स डबल में और ये जीती हैं। ठीक है, जर्मनी की राजधानी आपको मैंने बता दी थी बर्लिन और करेंसी यूरो। रशिया हमारा मित्र देश है, इसकी न्यूज़ बनती रहती है तो इसकी राजधानी आपको पता होगी ही, मॉस्को इसकी कैपिटल है, करेंसी रूबल है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल न्यूज़ में रशिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। उनका जो अपोजिशन के जो एक नेता थे उनको जहर दे के मारने की कोशिश गई थी, ऐसा जर्मनी ने दावा किया था। बाकी ये न्यूज़ में रहा था रशिया का नाम भी। तो मॉस्को कैपिटल और करेंसी रूबल। रनर अप जो रहे हैं वुमेंस डबल में वो है निकोल मेलिचार और जू जिफान की जोड़ी। ठीक है, निकोल मेलिचार ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यूएसए की निकोल मेलिचार और यू जिफान चाइना की एक टीम में है। लेकिन यहाँ की सरकार आपस में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे को बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाते। लेकिन यहाँ पर ये टीम में रहकर सेकंड आए हैं। तो ये सारी पॉलिटिक्स अलग है और प्लेयरों को इस खेल को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता। इसका एग्जाम्पल एक हमें यहाँ पर मिला है, यूएसए और चाइना के प्लेयर एक साथ मिलके एक बड़े टूर्नामेंट में सेकंड आए हैं। ठीक है, तो विनर की बात करें लोरा सिगमंड और वीरा ज़वोनारेवा। ठीक है, और रनर अप है निकोल मेलिचार और जू जिफान। इधर भी हमारा एक एशिया का प्लेयर है और इधर भी फर्स्ट में भी सेकंड में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट पॉइंट पर, जो है विनर मेंस डबल। ठीक है, मेंस में कौन जीता है। विनर रहे हैं मेट पेविक और ब्रूनो सोरेस की जोड़ी। मेट पेविक और ब्रूनो सोरेस की जोड़ी इसमें फर्स्ट रहे हैं। मेट पेविक जो है ये क्रोएशिया से आते हैं और जो ब्रूनो सोरेस ये आते हैं ब्राज़ील से। ठीक है, इसकी कैपिटल है जाग्रेब और करेंसी है क्यूना। क्रोएशिया की, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और रियाल यहाँ की करेंसी है। रनअप रहे हैं वीजली कोलोफ और निकोला मैक्टिक। वीजली कोलोफ है नेदरलैंड से और निकोला मैक्टिक है क्रोएशिया से। ठीक है, क्रोएशिया का आपको मैंने भी बता दिया, जाग्रेब वहाँ की कैपिटल है और कूना वहाँ की करेंसी है। नेदरलैंड की कैपिटल जो है वो है एम्स्टरडैम और करेंसी है यूरो। ठीक है दोस्तों, इस सब को आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, बट याद कर लीजिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो रहता है सिंगल्स के विनर। और आप अपने एक्स्ट्रा उस तैयारी के लिए अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप वुमेंस और मेंस के डबल भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीक हम फिजिकल एजुकेशन की बहुत सारी वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे। एक एक टॉपिक आपका सारा उसमें हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।